जय श्री राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है आज है 16 नवंबर, यानी कि मार्गशीर्ष का जो पवित्र महीना है वो स्टार्ट हो गया है और आज है बड़ा शनिवार का प्यारा सा दिन। ये वही दिन है जिस दिन आप रात में अपने घर में सरसों के और तिल के तेल को एक साथ मिलाकर एक ही दीपक को लगाना है और उसी दीपक में सरसों भी डालना है और तिल का तेल भी डालना है और छोटा सा उपाय करना है जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। जो चाहोगे वही सब मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। स्पेशल उपाय है, प्यारा सा उपाय है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप एक दीपक लेंगे। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे त्योहार गए हैं, जैसे देव उठनी एकादशी हुई, देव दीपावली हुई, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे दीपक जलाएंगे। देखो, दीपक नया लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो दीपक आपने पुराना लेना है ले सकते हैं, पुराना कोई भी दीपक। और तरीका समझिए, हमें क्या करना है, हमें एक दीपक लेना है, एक आधा तो डालना है उसमें सरसों का तेल, एक दीपक के अंदर आधा सरसों का तेल और आधा डालना है तिल का तेल, आधा सरसों का तेल और आधा तिल का तेल डालेंगे। जब आप इसमें डाल दो तो उसमें लगाना होगा कौन सी बत्ती, इस दीपक में हमें लगानी है गोल बत्ती। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में नहीं आनी तो दोबारा बताती हूँ। तिल का और सरसों का तेल डाल के एक बत्ती लगानी है गोल। और इस दीपक को कहाँ लगाना है, ये हमारे पास दो ऑप्शन है। शनिवार का दिन है, बड़े शनिवार का दिन है, तो आप इस दीपक को लगाना चाहिए कहाँ पर, पीपल के पेड़ के नीचे। अगर मान लो रात में 5-6 बजे के बाद में आप पीपल के पेड़ के पास नहीं जा सकते हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको कोई भी मेन गेट होता है घर का, लोहे का दरवाजा होता है, जब आप घर के अंदर एंट्री लेते हैं जो राइट साइड होता है, इस राइट साइड में आपको इस दीपक को लगाना है। जब आप उस दीपक को लगाओगे, वैसे गुरुजी ने ऐसा कोई मंत्र की बात नहीं किया, बट हम शनिवार के दिन कर रहे हैं तो एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। ओम शम शनिचराय नमः, ये मंत्र मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप लगा रहे हैं तो मंत्र भी बोल दीजिए, ओम शम शनिचराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करके दीपक को जला दीजिए। इससे हमारे घर में जो शनि देव की जो छाया होती है वो बहुत कम हो जाती है और महालक्ष्मी का वास हमेशा के लिए बन जाता है। इस बात को ध्यान रखेगा। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जब आप उस दीपक को यहाँ पर लगाओगे, सरसों के तेल का और तिल के तेल का दीपक, इसे डायरेक्ट मत रख देना, इस दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल रखना और जब मंत्र बोल देना ओम शम शनिचराय नमः, तो मंत्र बोलने के बाद में एक चुटकी काला तिल दीपक के अंदर भी डाल देना। इससे क्या होगा, जो उपाय का प्रभाव होता है वो ज्यादा बनता है। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सरसों के तेल के साथ में कहोगे सरसों के तेल कितना लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा, मतलब 1 चम्मच से भी कम, और इस उपाय को करना है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है। जैसे मान लो कि आप लोगों ने बहुत व्रत करते हो, उपवास करते हो, बट फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब ये उपाय किसके लिए होगा, इच्छा पूर्ति के लिए। क्या करना है, आपको इस प्रकार से लेना होगा सरसों का तेल। सरसों के तेल को लेकर आपको सीधा पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके सबसे पहले हम करेंगे 1 लोटा जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। पहला काम जल चढ़ाएंगे। दूसरा काम क्या होगा, उसी जल को अपने राइट हैंड से दाहिने हाथ से अच्छी तरह से पोंछ लेना, जिससे शिवलिंग क्या हो जाए, सूखा हो जाए। आप चाहे तो इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं या चाहो तो शाम को भी कर सकते हो, चाहो तो घर पे भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास में मैंने सरसों का तेल, सरसों के तेल का क्या करना है, जल चढ़ाने के बाद में सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेना है। पूरे विश्व का कल्याण करने वाले श्री काशी विश्वनाथ के नाम से सरसों का तेल चढ़ाना है। जब आप सरसों का तेल चढ़ाओगे तो वहां पर अपनी मनोकामना कैसे बोलेंगे, सबसे पहले समझो। यहाँ आपको सबसे पहले अपनी एक हाथ राइट वाले हैंड से
एक उंगली से सरसों के तेल को गिराया है, उसी स्थान पर आपको इस एक उंगली को रख के, कौन सी उंगली, अनामिका उंगली, अनामिका उंगली को रखकर जो मनोकामना है, जो विशेष है, वो सरसों के तेल को रख देते हैं बड़े शनिवार के दिन, तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होगी, वो जल्दी पूरी हो जाएगी। करना जरूर भूलिए मत। तो 2 उपाय आपको समझ में आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में तीसरे उपाय की तरफ। उससे पहले सबसे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और जरूर कर दीजिएगा। जो आज पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, एक छोटी सी बात और मैं आपको समझा दूं, जो मैं आपको अवसर दे रही हूं, अब वो अवसर खत्म हो चुका है। अब हम जानेंगे इसमें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के जरूर बताना कि ये उपाय ऐसे हैं कि आपके बहुत अच्छे काम करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने किया है तो सबके काम किया है, तो इसीलिए। तो अब हम जानेंगे तीसरा उपाय, इसके बेनिफिट क्या है। तीसरे उपाय में हम लेंगे काला तिल। जैसे आपके घर में धन की बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, बहुत चिंतित हो हर चीज को लेकर, तो इस उपाय को जरूर करना। इसके लिए आपको एक चुटकी काला तिल, बहुत ज्यादा मत लेना, एक चुटकी, ज्यादा मत लेना, कई लोग भर देते हैं। काला तिल लेने के साथ में इसको इस प्रकार से लेना, चावल, एक चुटकी काला तिल लेंगे, एक ही चुटकी चावल लेंगे, और चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, ये बात याद रखेगा। और साथ ही साथ आपको लेना है अनाज के दाने। एक चीज का ध्यान रखेगा, अगर अनाज के दाने में आपको धान मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको धान नहीं मिलता तो आपके घर में जो भी अनाज हो, गेहूं पड़ा हो या मक्का पड़ी हो, खड़ा मूंग हो, जो भी अनाज में आता है उसको आप ले सकते हैं। और इतना लेने के बाद में आपको अपने घर में जो भी बर्तन हो, कोई भी कटोरी गिलास कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन के अंदर जल वगैरह मत डालना, उसमें एक चुटकी काला तिल, चावल, एक चुटकी अनाज के दाने को रखेंगे। और आपको अपने घर का जो दरवाजा होता है लकड़ी वाले दरवाजे के अंदर नहीं रखना, दरवाजे के बाहर आपको रखना होगा। उस कटोरी को शनिवार के दिन शाम के टाइम पे आपको रख देना है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, ऐसे ढक के रख देना। अगले दिन पड़ेगा रविवार, रविवार के दिन जब आप सुबह सोकर उठोगे, सबसे पहले उस कटोरी के पास में एक घी का दिया लंबी बत्ती का लगा देना। लंबी बत्ती का दिया लगाने के बाद में जब वो दीपक ठंडा हो जाए तो उस कटोरी को आप सारे सामान को उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस सभी सामान को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको चढ़ा देना। और जितनी भी चीजें आपने चढ़ाई है, माँ लक्ष्मी से कामना करे कि हमारे घर में धन संपत्ति की कमी है, कुछ भी ऐसा करे जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। फिर उसमें से 2 काले तिल, 2 चावल के दाने और 2 अनाज के दाने को उठाना और आपके घर में जहां पर भी आप रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो उस स्थान पर उस सामान को रख देना। तो आपके घर में साल भर कभी धन की कमी नहीं होगी, महालक्ष्मी का वास बना रहेगा। तो आ गया तरीका समझ में। अब आखिरी और छोटे से उपाय में बढ़ते हैं। जब भी शनिवार का दिन आता है ये उपाय जरूर करना चाहिए, करना जरूर है। इसके लिए हमें 5 चीजों को लेना है। सबसे पहले फायदे क्या है, आपको कोई भी ऐसी इच्छा है खरीदने की, लेने की, और आप उसको ले नहीं पा रहे हो तो करेंगे। साथ ही साथ इस उपाय को मनोकामना की पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लेना है, आपको लेना होगा 5 कमल गट्टे, इससे ज्यादा मत लेना, 5 कमल गट्टे लेने हैं। और फिर हमें लेना है 5 काले तिल। काला तिल नहीं मिलता तो लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 कमल गट्टे, 5 लौंग या काला तिल, साथ ही साथ लेना है 5 काली मिर्च। तीनों चीज हमने ली है, तीनों की चीज काली ली है क्योंकि यह है शनिवार का दिन। इन तीनों चीजों को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में लेंगे और सीधा पहुंचेंगे महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। जब वहां पर पहुंचोगे तो आपको उन चीजों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। जहां एंट्री करेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में उनका एक चौखट होगा, बीचों बीच में नहीं चढ़ाएंगे लेकिन चौखट के या एक साइड में चढ़ाएंगे। अगर आप कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करके जो भी चीजें आपको लेनी है, खरीदनी है या जो मनोकामना उसकी
समर्पित कर देंगे कामना से, तो आपकी 3 महीने में आप उस चीज को ले पाओगे और बरसों पुरानी मनोकामना आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है कि आप सभी को हर एक चीज अच्छी से समझ आए। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। और जो पहली बार सुन रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।